जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधासागर जी महाराज की। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जीव होकर के उनको अपने जीवत्व का अनुभव नहीं होता। वे जो हैं उसकी भी अनुभूति उनको नहीं होती। एक ऐसी प्रकृति बन जाती है, ऐसा उनका नेचर बन जाता है कि वे खुद को भी जीव स्वीकार करने को तैयार नहीं। कल थे लेकिन फिर भी वो नहीं मानते हैं कि मैं कल था। जब वो आज हैं तब भी नहीं मान रहे हैं कि आज मैं हूं। उनके अनुभव में नहीं आता। उनकी जो सत्ता है ऐसी योग्यता लेके अंधपाषाण के समान बनी रहती है, जिसे कल अपन ने अभव्य कहा था। अभव्य के भी दो प्रकार का वर्णन होता है। एक अभव्य वो जिनके लिए कभी किसी भी रूप में धर्म या कोई चीज मिलना ही नहीं, उनको दूरान दूर भव्य भी कहते हैं। जो सदा से निगोद में हैं और सदा काल तक निगोद में रहेंगे। उस जीव पर भी तो तरस आता है, लेकिन उस जीव को अपने आप पर तरस नहीं आता। दूसरे अभव्य वो होते हैं जो व्यवहार राशि में आकर मुनि तक बन जाते हैं। समंत्रभद्र की वह परिभाषा भी झुठला देते हैं, धर्मो न धर्मो धार्मिक कई बिना। वे धर्म करते हैं लेकिन धर्म का अनुभव नहीं करते। वे जिनवाणी पढ़ते हैं लेकिन जिनवाणी का अनुभव नहीं होता। वे गुरु बनते हैं लेकिन गुरुत्व का अनुभव नहीं होता। कैसी विचित्रता। गुरु बन जाते हैं, गुरुत्व का अनुभव नहीं होता। मुनि बन जाते हैं, मुनित्व का अनुभव नहीं होता। धर्म करते हैं, धर्मत्व का अनुभव नहीं होता। धर्म करते हैं, मुनि बन गए, अनुभव में नहीं आता। जैसे स्थावरों का एक बार मैंने बताया था, पानी सबकी प्यास बुझाता है, लेकिन पानी को कभी महसूस नहीं होता कि मैं इतना बड़ा उपकार करता हूं। कभी अनुभव में नहीं आया उसको कितना उपकार होता है, करता नहीं। खुद को प्यास लगती है, वो भी उसके अनुभव में नहीं आ रहा है। स्वयं का भी अनुभव भूल गया। स्वयं चतुष्टय इतना आकर के विद्रूप हो गया, इतना बड़ा कार्य चल रहा है तो भी उसके अनुभव में नहीं आ रहा है कि मेरा कितना बड़ा उपकार कर रहा हूं। पेड़ इतनों को फल देता है लेकिन पेड़ के अनुभव में नहीं आता। सब वायु, पांचों स्थावर देखो, पशु देख लो, स्थावरों की तो आप देख ही लें। हवाओं से इतने लोग जीवित हैं लेकिन हवाओं के अनुभव में नहीं है कि मैं इतना बड़ा कार्य कर रहा हूं। जब तक वो अनुभव का विषय नहीं बनेगा तब तक कोई भी धर्म, कोई भी उपकार होता जाए, उससे तुम्हारे लिए कोई मिलने वाला नहीं। सामने वाले का उपकार तो हो जाएगा, लेकिन स्वयं को कोई उपलब्धि होगी तो ऐसा नहीं हो सकता। स्वचतुष्टय जहां का तहां रह जाएगा। इसलिए पंच स्थावर इतने उपकार करने के बाद भी पापी की संज्ञा में आते हैं। इनको जैन दर्शन ने कर्म सिद्धांत में स्थावर कहा, और स्थावर का अर्थ होता है पाप प्रकृति। पाप कर्म का फल भोग रहे हैं इतने उपकारी जीव। इतना उपकार तो कोई करे तो तीर्थंकर बन जाए। एक छोटी सी प्याऊ, एक छोटा सा पानी का एक लोटा कोई पिला देता है तो कहते बड़ा धर्मात्मा है। एक कोई पैकेट बांध के आ गया कोरोना वाले को, बड़ा उपकार कर रहे हैं।
और एक खेत देखो पूरे सारे संसार को अनाज दे रहा है, लेकिन उस बेचारे को कुछ नहीं है, वो तो स्थावर का स्थावर बना हुआ। सारी दुनिया को अनाज दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा है उसके, उनके ज्ञान में नहीं आ रहा है कि मैं कर रहा हूं। इसलिए पढ़ा था, पशु देखो, पशुओं से कितना उपकार होता है, कितना उपकार पशुओं से होता है, लेकिन पशु के अनुभव में नहीं आ रहा है कि मेरे द्वारा उपकार हो रहा है, मेरे द्वारा इतना बड़ा उपकार होता है। हाथी के ऊपर इतना उपकार कर रहा है, भगवान का रथ खींच रहा है, श्री जी का रथ खींच रहा है, लेकिन उसके अनुभव में नहीं आता कि मैं भगवान का रथ खींच रहा हूं। वो तो कहता है भार है भार। गाय बैल इतना दूध देती है, एक गिलास किसी को दूध दे दे तो उपकारी गाय भैंस इतना दूध पिलाती हैं, लेकिन अनुभव में नहीं आता कि मेरे दूध से कितने लोगों का उपकार हो रहा है। इसलिए जब जब कोई व्यक्ति से उपकार होता हो और उस उपकार का उसको अनुभव में नहीं आता हो, तो उसे मूर्ख अज्ञानी कहते हैं। धर्म करता हो, धर्म की अनुभूति नहीं हो, कैसी बड़ी विचित्र बात, कैसी दुनिया में। यानी धर्म जो आत्मा की पर्याय है, उसने पर की पर्याय बना दिया। पूरी द्वादशांग में जिसमें आत्मा का अनुभव लिखा था, उसने उस आत्मा को, जिनवाणी को पर प्रत्यय रूप बना दिया, शब्द की पर्याय बना दिया। उसको मात जिनवाणी पुद्गल की पर्याय दिखती है, क्योंकि वो अभव्य है। वो कहता है सब पुद्गल का परिणमन है, ये पुद्गल परिणमन कर रहा है, इससे हमें पुद्गल ही मिलेगा। साक्षात द्वादशांग का ज्ञाता होकर नौवें ग्रीवेक का देव, जिनवाणी का सब कुछ ज्ञाता। अपन को तो उतना ज्ञान भी नहीं है, लेकिन उसको कभी जिनवाणी का अनुभव नहीं होता। समय सार पड़ता है, लेकिन वह समय सार का अनुभव नहीं कर पाता। भोजन खा रहा है, लेकिन भोजन का स्वाद नहीं है। भगवान को देख रहा है, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। कैसी बात। भगवान को देख रहा है, भगवान का दर्शन नहीं। वाणी सुन रहा है, लेकिन सुनने में नहीं आ रही उसकी। खा रहा है भोजन, लेकिन स्वाद नहीं आ रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है। एक बार मैं चांदखेड़ी में बैठा था, एक व्यक्ति मंदिर के दर्शन करके आया। उसने पूछा, बोले महाराज जी, इस मूर्ति में नीचे क्या अतिशय है? तो मैंने सोचा अभी दर्शन नहीं किए। नहीं, दर्शन तो करा है, मैं बहुत वर्षों से आ रहा हूं। मैंने कही वर्षों से आ रहे तो भी तुम अतिशय नहीं पकड़ पाए? बोले महाराज मुझे तो कुछ नहीं दिखता है। मैंने कहा ये कैसी चीज है? एक अंधा पूछ रहा है, खीर खाने वाला पूछ रहा है कि इसका स्वाद कैसा है पड़ोसी से। खीर खा रहा है और पड़ोसी से पूछता है यार इसका स्वाद तो बताओ कैसा है, कैसा स्वाद है। होता है कई बार हम भगवान के दर्शन करते हैं, मूर्ति के दर्शन करते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होता। अनादिकाल से होता गया। हम दर्शन करते हैं, मंदिर आते हैं, कहने पे आते हैं, सुन करके आते हैं, लेकिन भगवान के सामने आकर के भगवान का दर्शन नहीं होता। मारीच भगवान की गोदी में था, भगवान का दर्शन था। मुनिराज बाजू में बैठे थे, मुनिराज ध्यान में बैठे थे, सामने मुनिराज थे, लेकिन उसे मुनि का दर्शन नहीं हुआ। क्या गजब बात। 4000 साधु गुरु के साथ थे, लेकिन महाराज थे, लेकिन महाराज के साथ थे, महाराज को देख रहे थे, महाराज के प्रति श्रद्धा थी, लेकिन उन्हें महाराज का दर्शन नहीं हुआ। केवल ज्ञान हुआ, भगवान साक्षात भगवान थे, आंखें देख रही हैं, लेकिन उसे दिख नहीं रहा है। कैसी आंखें? भगवान को देख रहा है, लेकिन भगवान नहीं दिख रहे हैं। कहां है भगवान? कैसा है भगवान? नहीं देख पाया। मन में जप रहा है माला नमो हरिहंतारम की,
लेकिन मन में भगवान का स्वरूप ध्यान नहीं आ पा रहा है, और स्वरूप ध्यान में आ रहा है तो वो पर प्रत्यय रूप आ रहा है। ऐसी दशा भी उस अभव्य की है जब हमारे लिए सामने सब कुछ होकर न दिखने लग जाए। पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे हासी। हम जैन कुल में जन्म लेकर जैनत्व की अनुभूति नहीं, जैनत्व की अनुभूति नहीं हो रही कि मैं जैन हूं, वो जैन लिखते हैं, लेकिन जैनत्व की अनुभूति नहीं हो रही कि जैनत्व क्या है। मंदिर जाते हैं, भगवान को देखते हैं, लेकिन अनुभूति नहीं, माला फिरती है नमोकार मंत्र की, लेकिन वे 5 परमिष्टि की अनुभूति नहीं हो रही है। इस प्रकार कई लोग पूछते महाराज अभव्य कैसे धर्म करता होगा। कई लोगों के प्रश्न आते हैं साहब कि अभव्य को आखिर ऐसा आप कह रहे वो मुनि भी बनता है, मूर्ख नहीं है, 10 पूरे द्वादशांग का ज्ञाता है, पूरे द्वादशांग का एक अक्षर भी ऐसा नहीं है जिनवाणी का जो उसके ज्ञान में नहीं आता हो, और मुनि बनता है, उपदेश देता है, भक्ति करता है, पूरे आवश्यक भगवान जिनेन्द्र की वंदना करता है। ऐसे नहीं कि वो आवश्यकों में दोष लगाता हो, वंदना करता है, स्तुति करता है, कुछ भी सब कुछ करता है, फिर वो अभव्य कैसे बना रह गया। तो मैं उसी अभव्य को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कल अपन थोड़ा सा कह के निकल गए थे आगे कि उस अभव्य की अनुभूति ऐसा आपको मन में भी कई बार हो जाता है। मैं एक बहुत सरल उदाहरण तुम्हें दे दिया एक इंद्रियों का, स्थावरों का। मैंने सरल उदाहरण दे दिया एक हाथी का कि गजरत को ले जा रहा है, लेकिन उसके अनुभव में नहीं आ रहा है कि मैं भगवान को खींच रहा हूं, भगवान मेरे ऊपर बैठे, ये भगवान का रथ है, उसके अनुभव में नहीं आ रहा है, उसको तो भार लग रहा है। ऐसा ही कई बार आप भगवान की मूर्ति के दर्शन करते हैं, बताओ कब भगवान को देखते देखते भगवान का दर्शन हुआ कि मूर्ति का दर्शन हुआ। देख लो, मूर्ति का दर्शन होता है, मूर्ति इस कलर की है, मूर्ति इतने बड़े हैं, मूर्ति बहुत अच्छी है, बढ़िया है, यही दर्शन होता है, या कभी मूर्तिमान का भी दर्शन होता है। बस अभव्य मूर्ति का दर्शन करता है, मूर्तिमान को उसको दिखते ही नहीं, दिखेगा ही नहीं, समझ में नहीं आएगा। मूर्ति दिख रही है, बस मूर्तिमान गायब है। मुनि बन जाएगा, अहिंसा व्रत पालेगा, लेकिन उसे मंजिल का अनुभव नहीं होगा। मार्ग समझ लेगा, लेकिन मार्ग में मार्गत्व का यह अनुभव नहीं होगा। मार्ग पे चलेगा, लेकिन यह अनुभव नहीं हो रहा कि यह मार्ग मोक्ष के लिए जाता है। बस इतनी बात है, गाड़ी वही होगी, सब कुछ वही होगा, रास्ता वही होगा। एक ही रास्ते पे कितने लोग चलते हैं? सब चलने वालों को यह मालूम है क्या कि रास्ता अंत में कहां जाता है? कहां जाता है? अभी बिजोलिया वालों से पूछा जाए कि ये जो पीछे हाईवे गया है, इस पे आप लोग प्राय गए तो होगे सब, एक आध बार गए कि नहीं गए? गए सब गए। मैं पूछ रहा हूं, रास्ता तो है, हाईवे बाजू में है, सब मालूम है। मैं पूछता हूं कि इस रास्ते का इधर का अंतिम छोर कहां है और इधर का अंतिम छोर कहां है? कितनों को मालूम है? गए तो बहुत है। इधर का अंतिम छोर कहां से शुरू हुआ, इधर कहां समाप्त होगा, ये रोड कहां तक जाता है लास्ट? इस रोड से जाने वाला व्यक्ति कहां कहां तक जा सकता है? उनके नाम पूछ रहा हूं। आगे कहां तक जाएगा? इस रास्ते से यदि कोई जाए तो अंत में कहां तक पहुंच सकता है? कितनों को मालूम है? रास्ता मालूम है, ये रास्ता कहां जाता है ये मालूम नहीं है। ये उदाहरण दे रहा हूं मैं। ऐसा ही धर्म के क्षेत्र में आता है, वो मुनि बनता है, ऐसे ही मुनि व्रत पालता है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि ये मुनि व्रत हमें कहां ले जाता है। इसको ये पता नहीं, मुनि है पक्का है, लेकिन ये खबर नहीं है। रास्ते में चल रहा है, अपन हाईवे पे चल रहे हैं, लेकिन हर हाईवे पे चलने वाले को
ये रास्ते की मंजिल पता हो ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसे वो मुनि बन गया, व्रत बन गया, मन सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि ये मुनि व्रत रूपी रास्ता मुझे कौन सी मंजिल पे ले जाता। खबर ही नहीं, अनुभव नहीं, प्रयास ही नहीं किया, आते ही नहीं, अनुभूति में नहीं आता कि ये रास्ता मोक्ष पे जाता है। ऐसे कई बार आप लोगों में घटित होता है। तुम्हारा इसलिए चला लूंगा कि कभी कभी घटित होता है। तुम्हें जब जाना होगा तो तुम फिर पूछोगे, वो तो पूछते ही नहीं, वो कहता मुझे जाना ही नहीं है, मुझे तो अपना रास्ते में हमारे मकान है, रास्ता ही उसका मंजिल है। कई बार आप लोग मंदिर में जाकर के, कितने लोग मंदिर आते हैं लेकिन मूर्ति का दर्शन करके चले जाते हैं, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। मुनि महाराज अपने सामने रह जाते हैं, हम मुनि को समझ लेते हैं कि महाराज हैं, ऐसी चर्या है, ऐसा इनका वो सब कुछ है, लेकिन गुरुत्व का अनुभव कब होता है कि ये मेरे गुरु हैं। मुनि का होना और गुरु का होना में बहुत अंतर है, अनुभूति में आ जाना। बहुत सरल उदाहरण और देता हूं तुम्हें। पूरा गुरु का स्वरूप जानते हो कि ये दिगंबर जैन मुनि हैं, और मुनि को देख करके आता है कि ये मुनि हैं, लेकिन मुनि को देख करके भी गुरु का अनुभव नहीं होता। जैसे मैंने कहा ना, मूर्ति को, भगवान को देख करके भी उसे भगवान की अनुभूति नहीं होती, गुरु को देख रहा है। जैसे मैंने एक बार कहीं उदाहरण दिया था, देखना आपके पिताजी जा रहे हैं, किसी व्यक्ति ने तुरंत पूछा ये कौन जा रहे हैं, देखो ये व्यक्ति कौन है, तो सबसे पहले अनुभूति में क्या आएगा? अनुभूति अंदर से देखते ही ये मेरे पिताजी हैं, शब्द भी यही निकलेगा, ये मेरे पिताजी हैं, मेरे पिता। अनुभव में भी वही आया, शब्द भी वही निकला। फिर पूछेगा इनका नाम क्या है, वो बाद में बताएगा। और एक अनजाना व्यक्ति आया और तुमसे पूछा कि ये कौन है, तुम लोग कहोगे मनुष्य दिखता है, उसका तुम कुछ भी नहीं जानते, एक अपरिचित व्यक्ति है, मात्र मनुष्य का स्वरूप तुम्हें मालूम था। कोई व्यक्ति अनजाना है, किसी ने पूछा देखना यहां कौन है, बोले एक मनुष्य है, एक मनुष्य है, बस इससे ज्यादा हमें मालूम नहीं कौन है, मनुष्य है। और जब तुम्हारे वहां पिताजी दिखे तो मनुष्य पने की अनुभूति पहले आएगी कि पिता पने की पहले अनुभूति आएगी? ये मेरे पिता हैं, मनुष्यपन तो आएगा लेकिन वो साइलेंट है, वो अनुभव में नहीं आया, ज्ञान की पर्याय नहीं बन रहा, वो नो आगम, आगम को बन गया। हमारे यहां दो परिणाम होते हैं, आगम और नो आगम। आगम परिणाम का अर्थ होता है कि वह उस विषय का ज्ञाता तो है लेकिन तद्रूप उपयोग उसका नहीं, उसे आगम भाव कहते हैं, आगम भाव कहते हैं। बहुत चर्चा है शास्त्रों में आगम भाव। अभी इस समय पिताजी दिखते ही मनुष्य है, उसको ज्ञान है मनुष्य, लेकिन वो मनुष्य में उपयोग नहीं गया, पिता में उपयोग गया, ये मेरे पिताजी हैं। मनुष्यपना आगम बन गया और नो आगम पिता बन गया। नो आगम भाव कहलाते हैं, उसका ज्ञाता भी है, तद्रूप उसमें उपयोग भी है। तो पिताजी नो आगम बन गए और मनुष्यपना आगम बन गया, और अनजाने व्यक्ति में नो आगम आया ही नहीं, वो ये मनुष्य है, उसी को नो आगम बना लिया। क्यों? क्यों? वो किसी ना किसी का पिता है कि नहीं जिसको तुम मनुष्य कह रहे है, हो भी सकता है, लेकिन तुम्हारे अनुभव में नहीं आया। वो पिता है किसी ना किसी का, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में मात्र मनुष्य आ रहा है, पिता नहीं आ रहा है। वो किसी ना कोई है, सारे रिश्ते उसके साथ है, पिता भी है, भाई भी है, पति भी है, मामा भी है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे अनुभव में कौन सा परिचय आ रहा है? सारे परिचय गुण ये मनुष्य है। ऐसा ही, अब बहुत सरल उदाहरण दिया, ये तो अपने अनुभव की बातें हैं कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? अपरिचित व्यक्ति को देखकर अपन कहते भाई कोई मनुष्य तो है, पक्का है, लेकिन कौन है, पिता है क्या, मामा है क्या, ये अपने अनुभव में नहीं आएगा।
तो ये कहलाता है सामान्य विषय। हम एक पिता को देख रहे हैं लेकिन पिता अनुभव में नहीं आ रहा है, वो किसी का मामा है लेकिन मेरे अनुभव में नहीं आ रहा है, वो किसी का बेटा है लेकिन मेरे अनुभव में नहीं आ रहा है, सब कुछ वो है लेकिन मेरे अनुभव में नहीं आ रहा है। और अपना पिता सामने आते ही वो मनुष्य है लेकिन मनुष्यपना अनुभव में नहीं आ रहा है, पितापना अनुभव में आ रहा है। अब देखना कैसे दोनों को बहुत थोड़ा सा विषय सिद्धांतिक दार्शनिक है, समझना। एक मनुष्य पिता है लेकिन मेरे अनुभव में नहीं आया, भाई बंधु सब है मेरे अनुभव में, मेरे मनुष्य आया। और एक पिता मनुष्य है लेकिन मनुष्यपना अनुभव में नहीं आया, पितापना अनुभव में आया। इन दोनों उदाहरण को लेके चलते हैं। जिस व्यक्ति का तुम्हें मनुष्यपना अनुभव में आया, उसका संबंध अनुभव में नहीं आया कि ये मेरा क्या संबंध है, इससे मेरा क्या है। वो व्यक्ति पराया है कि अपना है? पराया, क्योंकि मनुष्य आया और कुछ समझ में। और जिस व्यक्ति का मनुष्यपना अनुभव में नहीं आया, मेरा पिता है, वो अपना संबंध के कारण आया कि सामान्य आया? संबंध के कारण। अब मैं आपको ले चलता हूं, एक मुनिराज आपके निकले, किसी व्यक्ति ने तुरंत पूछा ये कौन जा रहा है, ये कौन है? तुम्हारे फर्स्ट अनुभव में क्या आया? मुनि महाराज। शब्द भी यही निकलेगा, अरे तुम नहीं जानते मुनि महाराज है, मुनिराज। जैसे तुमने उसको कहा कि मनुष्य मनुष्य, जैसे तुम कहोगे पहली सबसे पहली अनुभूति होगी मुनि महाराज जा रहे हैं, मुनिराज जा रहे हैं। यानी अभी तक मुनिराज पराये हैं, अभी मुनिराज तुम्हारे नहीं बने, अभी मुनिराज तुम्हारे स्वचतुष्टय के काम के नहीं हैं। मैं और मेरा दो संबंधों का कथन चल रहा है। सर्वश्रेष्ठ वो स्वचतुष्टय को पा गया जो मैं रूप है, और दूसरा वो है जो मेरा रूप है, मेरा स्वचतुष्टय। अभी मात्र मुनि को तुमने देख लिया, लेकिन अभी कोई फायदा नहीं, गुरु तुम्हें नहीं दिखा। महाराज हैं, कौन से महाराज हैं? बोले सुधा सागर महाराज। नाम तो रटे, हमारा नाम तो सभी जानते हैं, बहुत अच्छे। अरे मालूम नहीं, इनको नहीं जानते तुम्हें, ये तो सुधा सागर महाराज। और विद्यासागर हैं तो फिर तो बड़े उससे कहोगे, कोई पूछे कि भाई ये मुनि आचार्य महाराज हैं, इनका नाम, अरे तू नाम नहीं जानता, तू नाम नहीं जानता, ये तो जगत प्रसिद्ध विश्ववंदनी आचार्य विद्यासागर हैं। अच्छा अच्छा, विद्यासागर है। प्रकृति हंसती है, बावले दूसरे को मूर्ख कह रहा है और ये खुद ही मूर्ख है। नाम बता दोगे, फिर कोई पूछेगा कि भाई विद्यासागर तो और भी कोई हो सकते हैं, सुधा सागर भी कोई और हो सकते हैं। नहीं नहीं, ये ज्ञान सागर के चेले हैं। अब सब बल्दियां पूरी लिस्ट चल रही है, कुछ नहीं, सब कुछ नहीं। वो मनुष्य है, इस देश का है, इस गांव का है, इस नाम का है, इस संबंधों के लक्षण नहीं है। इसलिए सब जानते हैं मुनि कौन होता है। अभव्य की दशा ये होती है, वो मुनि बन जाता है। मिथ्या दृष्टि अभव्य की लक्षण, उसके अनुभव में ये नहीं आएगा जैसे उस व्यक्ति ने कह दिया ये मेरा पिता है। ऐसे ही जिसने गुरु बना लिया, गुरु को पहचान लिया, सम्यक दर्शन होगा, फर्स्ट टाइम देखते ही आएगा, अरे ये तो मेरे गुरु हैं। जैसे तुमने तुरंत कहा ये तो मेरे पिता हैं। उसने पूछा नहीं था तुम्हारे कौन है, उसने पूछा नहीं था कि तुम्हारे कौन है, उसको मतलब भी नहीं था। उसने पूछा ये कौन है, तो उसने कहा ये तो मेरे पिता है। इसी प्रकार सामने वाले ने पूछा नहीं ये कौन है तेरे नहीं पूछा, लेकिन अंदर से एक ही आवाज निकलेगी ये मेरे पिता है। अरे भाई मैंने तो ये नहीं पूछा तेरे कौन है, मैंने तो पूछा ये कौन है, लेकिन अंदर में अनुभव में आ जाएगा तो नहीं पूछेगा तो निकलेगा, अंदर में अनुभव आ जाएगा सम्यक दृष्टि को, तो मुनि को देखते ही उसके फर्स्ट अनुभूति होगी ये मेरे गुरु हैं। मुंह से भी निकलेगा ये मेरे गुरु हैं,
उसके बाद कहेगा तुम्हारे गुरु कैसे होते हैं? बोले हमारे गुरु मुनि होते हैं। और फिर नाम सब पता बता देगा, लेकिन अनुभूति में क्या आएगा? मंदिर का बात तुमसे कोई पूछे, देखना अपना धर्म पर चतुष्टय, अभव्य का धर्म बता रहा हूं, मिथ्या दृष्टि का धर्म बता रहा हूं। अपन सबसे ज्यादा खतरनाक उस समय होता है जब वो धर्म करता हुआ अभी धर्म की अनुभूति नहीं कर पाता। उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। भगवान के सामने होकर भगवान को नहीं देखता, जैन कुल में जन्म लेकर के जैनत्व का अनुभव नहीं होता। कैसे नहीं होता उसको मैं समझा रहा हूं। आपका मंदिर है, आपका घर है, किसी ने पूछा ये क्या है, तुरंत समझ आएगा, अरे तो मालूम नहीं, ये तो मेरा घर है। घर को, अपने घर को देखते तुरंत पहले घर आएगा मेरी अनुभूति, मेरा घर है, मेरा घर है। ये अनुभूति बताती है कि वो तुम्हारी आत्मा की पर्याय बन गया है, वो घर तुम्हारी आत्मा का पर्याय है, वो पिता तुम्हारी आत्मा का पर्याय, मेरा घर है। पड़ोसी का पूछा तो वही घर तो है, किसका है मुझे पता नहीं, घर तो है, मकान है। ऐसा ही, और नाम भी पता होगा तो बता दोगे। दूसरे का मकान होगा तो मेरेपन की अनुभूति नहीं आएगी, ये फलाने का घर है, फलाने चंद का घर है। ऐसा ही आपसे पूछा मंदिर के संबंध में, ये क्या दिख रहा है शिखर सी बनी हुई, तो आप तुरंत कहोगे मालूम नहीं ये मंदिर है। मंदिर अनुभूति नहीं हुई। देखो मंदिर की अनुभूति हुई, अभी तुम मंदिर को जैन होकर के भी भगवान के दर्शन करते हुए भी आपको दर्शन का अनुभव नहीं हो रहा, भगवान नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो तुम्हारी आत्मा की पर्याय नहीं बन रहा है, स्वचतुष्टय नहीं बन रहा है। और दूसरा कहेंगे ये जिनेन्द्र देव का मंदिर है। जिनेन्द्र देव तो बहुत सारे 24 होते हैं। अरे तुम्हें मालूम नहीं ये पारसनाथ का मंदिर है, पारसनाथ का मंदिर है, बड़े बाबा का मंदिर है, तपोदय का मंदिर है, सब तुम्हारे लिए अनुभव हो जाएगा। लेकिन एक बार भी अनुभव नहीं होगा ये मेरे देवता का मंदिर है, मेरे प्रभु का मंदिर है, मेरे भगवान का मंदिर है। मेरेपन की अनुभूति नहीं हुई। अब को ये होता है, वो मूर्तियों के दर्शन करता है, भगवान का स्वरूप जानता है, ऐसा बुद्धू नहीं है। भगवान का स्वरूप जानता है कि भगवान 46 गुणों से मंडित होते हैं, 18 दोषों से रहित होते हैं। ऐसा नहीं कि रत्नकांत साहब का चार की गाथा उसको नहीं आती है, छत पे पास आ जरा आतंक, इतना बुद्धू नहीं है वो। हाँ, द्वादशांग का ज्ञान है। भगवान 18 दोषों से रहित है, अनंत ज्ञान दर्शन सुख सब कुछ उनके पास है। ऐसी परिभाषा बनाएगा, ऐसी परिभाषा कि तुम अच्छे सम्यक दृष्टि परिभाषा नहीं बना पाए, ऐसी परिभाषा बनाएगा। लेकिन उसको एक बार भी अनुभूति में नहीं आएगा ये भगवान, ये देवता मेरा है। एक बंधु थे, मांसाहारी कुल से थे। क्या वो अहिंसा के ऊपर बोले, क्या अहिंसा के ऊपर। मैं भी आज तक ऐसा अच्छा नहीं बोल पाया। मैंने आज तक कभी किसी का अहिंसा पर ऐसा वक्तव्य नहीं सुना। अहिंसा पे बोल रहे, अहिंसा को जान रहे, अहिंसा का सब कुछ है, लेकिन उनके जीवन में अहिंसा का अनुभव नहीं हुआ। इतना बढ़िया बोले, लोग अच्छे लोगों ने मांस छोड़ दिया, मांस के प्रति घृणा हो गई उनको, बहुत गजब। जब वो मेरे पास आए वक्तव्य के बाद, सूरत की घटना है, आने के बाद जब उनसे पूछा, उनकी आज तुमने हमारे लिए भी रोमांचित कर दिया। आज अहिंसा की ये परिभाषा, आज अहिंसा का प्रवचन वक्तव्य सुनकर के बहुत अच्छा लगा। प्रवचनकार कभी प्रवचनकार से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। सेठ कभी सेठ से प्रभावित नहीं होता। भगवान कभी भगवान से प्रभावित नहीं होता। भगवान को भगवान मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होता। मुनि से प्रभावित नहीं होता, राजा से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो जो उसके पास है वो उसके पास है, क्या प्रभावित होना, क्या प्रभावित होना। लेकिन कभी ऐसा हो जाए
तो समझ लेना उसमें कोई दम है। भगवान भगवान से प्रभावित हो जाए, समझ लेना उस भगवान में कोई दम है। मुनि मुनि से प्रभावित हो जाए, समझ लेना उस मुनि में कोई दम है। आचार्य आचार्य से प्रभावित हो जाए, समझ लेना उसमें दम है। राजा राजा से प्रभावित हो जाए तो समझ लेना उसमें दम है। और मैं प्रभावित हो गया, मैंने कहा भाई मैं आपके प्रवचन से बहुत प्रभावित हूं, गजब। मैं भी 2-3 बार रोमांचित हो गया, एकदम डबडबाई आंखें उनके बोलने पर। और मैंने कहा ऐसा व्यक्ति जिंदगी में कितना अहिंसक होगा। तो पता नहीं क्यों मेरे मन ने, मुझे कोई ठग नहीं पाता, पता नहीं क्यों। मैं जब भी गलत नंबर डायल करता हूं, मेरे अंदर से कोई आवाज आ जाती है कि तुम गलत नंबर डाल रहे, अभी तुम बाद में पछताओगे। 50 बार देखा मैंने। जब मेरे से कुछ गलत हो जाता है, मैं गलत सोचने लग जाता हूं किसी व्यक्ति के संबंध में, मैं कभी बहुत ज्यादा क्योंकि मेरा सोच पॉजिटिव ज्यादा होता है। मैं हर व्यक्ति को पॉजिटिव दृष्टि से देखता हूं। कोई व्यक्ति कुछ गड़बड़ करता है तो मैं सोचता हूं काश उस स्थान पर मैं होता तो मैं भी तो यही करता। मेरे लिए संस्कार ऐसे होते तो मैं भी तो यही करता। जैसे आज मैं मांसाहारी कुल को देख करके कहता हूं, मैं नेगेटिव ज्यादा नहीं सोचता। मैंने कि मेरे ये कुल हो सके, बाप दादे गुरु सब खा रहे हैं, यदि मैं भी ऐसी कुल में होता तो मैं भी तो वही करता। वातावरण में वही तो करता जो वो कर रहा है। पॉजिटिव सोच लेता हूं, गुस्सा नहीं आता। पहले आता था, अब नहीं आता। अब ये भाव आता है कि जिस पर हम गुस्सा कर रहे हैं उस पर सबसे, जो गुस्सा पर कंट्रोल करने का एक ही तरीका है सबसे बढ़िया, उस स्थान पर यदि मैं होता तो क्या करता। तुम यदि शेर होते तो क्या करते। संस्कारहीन शेर की बात कर रहा हूं, संस्कार की बात नहीं। कोई संस्कार तुम्हें नहीं मिला है शेर के यहां जन्म में, तो शेर होते तो क्या करते, हिरण पकड़ रहे होते। जब महावीर का जीव ही पकड़ रहा है। यदि मच्छरों पर अपन को बहुत गुस्सा आता है देखो एक बार मैंने मच्छरों से पूछा, मैंने कहा देखो मच्छर तुम पे बहुत गुस्सा आता है, देखो ज्यादा परेशान मत किया करो, इतना गुस्सा आता है कई बार यदि मैं दीपायन बन गया तो, और तुझे निपटा दिया तो क्या ये कि हाथ तो जाना है गली में, तो कि मुनि हूं तो एक बार एक मच्छर ने कहा बाबा जी आपको मेरे पे गुस्सा आ रहा है। बोले हाँ, यदि आप मच्छर होते तो आप क्या करते। और आप मच्छर पहले बने हैं तो आपने क्या किया। अब ज्ञान हो तो लगा लो। अब इसका जवाब क्या दूं। वो कह रहा है कि आप मच्छर होते तो क्या करते। आप सब लोग बताओ, अपन सब मच्छर होते तो क्या करते। वो ये देखते नहीं ये महाराज जी हैं, बाबा जी हैं, इनको नहीं काटना। अब कितना पॉजिटिव सोच। अब गुस्सा नहीं आ सकता, अब गुस्सा नहीं आता। अब यही आएगा यदि मैं मच्छर होता तो क्या करता, अपन बिच्छू होते तो क्या करते। शायद अपन किसी को डंक मारते ही नहीं। सांप होते तो क्या करते। आप सारे पापियों को देखो किस मजबूरी में पड़े हैं। कुत्ता बिल्ली सूकर होते तो क्या करते। यदि आप चलो, आप यदि कोरोना जीव होते तो क्या करते। हो सकते थे, देखो कोई बड़ी बात नहीं है, अपन हुए हैं कोरोना, ऐसी बात नहीं। यदि कोरोना होते अपन लोग जीव तो अपन क्या करते। अपन कोरोना पे बहुत बड़ा दुष्ट जीव है, बड़ा मायावी जीव है, बड़ा बदमाश जीव है। यदि अपन होते तो क्या करते। जो वो कर रहा वो ही करते, कुछ अलग करते। बस ये है पॉजिटिव थिंकिंग। हर वस्तु में देखो, हर वस्तु में देखो, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। ज्ञायक स्वभाव की तरफ बढ़ने लग जाता है, हवा आने लग जाती ज्ञायक स्वभाव की। इतना मां सोचने से, इतना मां सारे संसार के जीवों से मेरा कहना है। कई लोगों को गुस्सा आता है दूसरों पर, सब कुछ आता है, कुछ नहीं बनते। इसका कोई मंत्र नहीं है, कोई नमोकार मन नहीं, कोई तंत्र नहीं, कुछ भी नहीं दुनिया में जो मैं दे रहा हूं। बस इतना सा सोच लो, उस स्थान पर तुम होते तो क्या करते। तुम्हें यदि ऐसा संस्कार मिलता तो क्या करते।
तुम्हें क्या करते? तुम चीन में होते तो क्या करते? इस कोरोना को फैलाने में अच्छा मानते या बुरा मानते? चीन में जन्मे होते तो अच्छा मानते। आप यदि ऐसी कौम में जन्मे होते जो इसको अच्छा मानता, जितने लोग मरे तो मरे, तो आप वहां होकर के भी अच्छा मानते। 100% तो नहीं कहूंगा, 99% तो अपन यही मानते। जहां अपने संस्कार होते, जहां अपना वातावरण होता, अपन सब वही कर रहे होते। और आज तुम जो नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारा प्रत्यय नहीं है, ये तो तुम्हें ऐसा संस्कार नहीं मिला है। तुम भारत के हो इसलिए ऐसा कह रहे हो, तुम मनुष्य बन गए इसलिए मच्छर बुरे लग रहे हैं, सांप बुरा लग रहा है, बिच्छू बुरा लग रहा है, शेर बुरा लग रहा है, मांसाहारी बुरा लग रहा है। यहीं देख लो ना, जब से मैं मुनि बना पता नहीं तुम्हारी कितनी बातें बुरी लगती हैं। और ग्रस्त होता तो क्या कर रहा होता, बोलो ना। शायद ऐसे ऐसे पीछे लेकर के घूम रहा होता, दुकान पीछे लेकर चलाता है, ऑफिस में पीछे लेकर जाता है, क्या करता बोलो भैया? ग्रस्त होता तो क्या करते? जो तुम कर रहे हो वही करता है। क्यों? वातावरण वैसे, द्रव्य क्षेत्र काल भव। आज मैं उससे ऊपर उठ गया हूं इसलिए हमें वो बुरा लग रहा है, गंदा लग रहा है, पाप लग रहा है, क्रोध आ रहा है। देखो ये कितना क्रोध करता है। हर व्यक्ति को बच्चा कहता है, महाराज जी मेरा बच्चा बहुत गुस्सा करता है। मैंने कहा तेरे पापा से पूछो, तो वो को कर रहा है वही तुम करते थे। लेकिन अपन बड़े हो गए ना, हर बड़े आदमी को बच्चा बहुत शैतान लगता है। लेकिन जब वो बच्चा था तब उसके पापा कहते ये भी ऐसे ही शैतान था। सब कुछ यही है। और ऐसा अपन सोच कर ले यदि, देखो क्या वात्सल्य उमड़ेगा, क्या प्रेम का सागर उमड़ेगा, क्या आनंद की अनुभूति होगी। हर वस्तु को एक विचार करो, तुम होते तो क्या करते, तुम होते तो क्या करते। अपन कई बार बड़ों पे गुस्सा करते हैं, हे भगवान तू कहां बैठा है, क्या कर रहा है। अपन बैठे बैठे कहते प्रधानमंत्री ये कर रहा है, तुम होते तो क्या करते, तुम होते तो क्या करते। विचार करो। अपन को लगता है ऐसा कि वो कुछ नहीं कर रहा, तुम होते तो वो जो कर रहा है तुम वो भी नहीं करते। तुम महाराज होते तो क्या कर रहे होते अभी। महाराज जो आप कर रहे हो वही कर रहे होते, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाते। तुम भगवान बन जाओगे तो क्या करोगे, वही। ज्ञान सागर महाराज ने आचार्य से कहा कि महाराज आप यहां से जाने के बाद, देव बनने के बाद क्या करोगे। तो बोले सारे देवता करते वही मैं करूंगा। तो बोले आप यहां आओगे कि नहीं मुझे। बोले आज तक कोई नहीं आया, मैं भी नहीं आऊंगा। आज तक कोई नहीं आया, मैं भी नहीं आऊंगा। ये है पॉजिटिव थिंकिंग। और ये जब पॉजिटिव थिंकिंग अपनी बन जाए, अनुभूति में आ जाए, बहुत बड़ी बात है मानवा, बहुत बड़ी बात। महाराज हमने सब परिचय दे दिया, एक बार भी अनुभव में नहीं आया ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे देवता का मंदिर है। भगवान का दर्शन करते हैं, पारसनाथ की अनुभूति होती है। दो अनुभूति होती होंगी आपको। एक अनुभूति ये कि पाषाण दिखता है, सैंड स्टोन है, अपनी बिजोलिया ही को है, बहुत बड़ा है, विश्व में सबसे बड़ा है। एक दर्शन वो होता हो। थोड़ी सी यदि तुम्हारी गति होगी, दूसरे नंबर के अभव होगे तो ये पारसनाथ है। बस पारसनाथ की अनुभूति होगी, पारसनाथ की अनुभूति होगी। ये पारसनाथ है, पारसनाथ है, पारसनाथ है। दर्शन करते करते ये कब अनुभूति में आया, ये मेरा भगवान है, मेरा देवता है, मेरा आराध्य है। जैसे पिताजी को देख के आया, पिताजी को देखते ही अनुभव में आ गया ये मेरा पिताजी है। मनुष्य नहीं आया, नाम नहीं आया। ऐसे भगवान को देखते ही पाषाण नहीं आया, नाम नहीं आया। ये अनुभूति में आने लग जाए ये मेरा देवता है, समझ लेना तुम्हें भगवान का दर्शन हो गया। मेरा भगवान, पाषाण तो मेरा हो नहीं सकता।
क्योंकि पाषाण तो दूसरी खान से आया। पाषाण मेरा नहीं हो सकता, लेकिन भगवान मेरा हो सकता है। तो भगवान की अनुभूति नहीं हुई। मुनि को इसलिए मैंने कहा, मुनि को देख रहे हो तुम, गुरु को देख रहे हो तुम, लेकिन गुरु पने का अनुभव नहीं हो रहा। प्रतिदिन भगवान का दर्शन करते हो, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होता। नमोकार मंत्र का दर्शन हो रहा, कर रहे हैं, अब भी फिर रहा है, लेकिन उसको नहीं होता। मोक्ष मार्ग पे चल रहा है, जैसे मैंने कहा ना कि हाईवे पे चल रहा है, लेकिन उसे ये अनुभव में नहीं हो रहा है कि ये मंजिल रास्ता कहां जाता है। उसको नहीं मालूम कि मुनिपन से मोक्ष मिलता है, मुनिपन से एक हम अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख प्राप्त हो जाता है, और मुनि व्रत पालता है। कैसा दुर्भागा, कैसा अभव्य, प्रायोग लब्धि तक पहुंच गया, संसार से घृणा हो गई उसको, क्षयोपम लब्धि में अभव्य, संसार को अच्छा नहीं मान रहा है, घृणा हो गई उसे, संसार में पाप छोड़ दिया, मुझे ये पाप नहीं करना, अनुभूति में आ गया, नहीं करूंगा मैं पाप, मुझे गृहस्थी में नहीं फंसना, मुझे संसार में नहीं जाना, ये अनुभव में आ गया, अनुभव में आ गया। विशुद्धि बढ़ गई कि नहीं, मैं कुछ नया करूंगा। गुरु के पास गुरु की बात समझ में आ गई, गुरु ने सब कुछ समझा दिया और याद भी हो गया। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, आत्मा का स्वरूप, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है। वो कहता बिल्कुल सही है, तर्क से भी सही है, आगम से भी सही, सब तरफ से सही है। गुरु पूछते हैं मेरी बात समझ में आई? भगवान पूरी समझ में आ रही। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं बोल रहे हो, सही यही है। लेकिन जब वो अनुभव में लाता है तो वो सही अनुभव में नहीं आता। बता दिए खीर कैसी है, कैसी है, कैसी है, अनुभव में नहीं आती। अनुभव में उसको उल्टी आता है, अनुभव उसका छूट जाता, प्रायोग लब्धि तक चला जाता है अभव्य। 34 बंदा सर्पण कर लेता है अभव्य। कर्मों को, अनंत कर्मों का काट करके अर्ध पुद्गल पड़ा, वो एक पूर्व कोटि वर्ष तक रख लेता है। अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण कर लेता है कर्मों को, लेकिन उसे सम्यक दर्शन की अनुभूति नहीं होती, वह प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे जीव संसार में हैं जिनको हमने पहले ही कहा था, जिनको योग्यता ही नहीं मिली है कि वे मुनि को देखकर गुरु का अनुभव कर पाएंगे। भगवान दिखेंगे उनको, लेकिन भगवान का अनुभव नहीं होगा। भगवान के कुल में जन्मेगा वो मिथ्या दृष्टि, लेकिन वो भगवान को नहीं देख पाएगा। ऐसी दशा को प्राप्त होकर बहुत दूसरे नंबर पर वो व्यक्ति कहे थे जिन्होंने अपनी बुरी आदत के कारण, अपने बुरे संस्कारों के कारण से सब कुछ लुटा दिया, बर्बाद हो गया। इन्हें गृहीत मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ये भव्य भी हो सकते हैं, अभव्य भी हो सकते हैं। मां दूसरे की कुछ संगति में पढ़कर, बुरे संगति में पढ़कर खोटा देव मिल गया, खोटा गुरु मिल गया, खोटा शास्त्र मिल गया, तो जैन कुल में जन्म लेकर के भी जैनत्व का अनुभव नहीं कर पाया, क्योंकि संगति बुरी पड़ गई। अंजन चोर एक बहुत अच्छे कुल में जन्म हुआ था, जैन कुल में जन्म हुआ था, लेकिन ऐसी संगति उसमें पड़ी कि वह जैन बन गया। चारु कीर्ति तद्भव मोक्षगामी जीव, ऐसा पुण्यात्मा जीव, ऐसा पुण्यात्मा कि दिन भर 24 घंटे स्वाध्याय में लगा रहता था, संसार की कोई खबर नहीं थी, लेकिन ऐसा संगति कुसंगति में पड़ा, ऐसा कुसंगति में पड़ा कि उसको कुछ सब कुछ खो बैठा। परिवार खो दिया, धर्म खो दिया, सब कुछ खो दिया। पूरी कहानी चारु कीर्ति की पढ़ लेना। अपना ये आत्मा उस भ्रष्ट व्यक्ति के समान कुसंगति का सब कुछ गमा बैठा। सब भव्य है, सब कुछ है, लेकिन आदत बुरी पड़ गई, बुरे संस्कार पड़ गए, और बुरी संगति पड़ने के कारण से, जिससे सिद्धांत भाषा में गृहीत मिथ्या, अब ऐसा खोटा देव मिल गया जिसने बर्बाद करा दिया। ऐसा खोटा गुरु मिल गया, ऐसा खोटा गुरु मिल गया
जिसने सतमार्ग से ही दूर कर दिया। मां की बात भी सुहाई नहीं, रास्ते में ऐसा व्यक्ति मिल गया कि दुर्योधन को लंगोट पहनवा दिया। मां का सच्चा स्वरूप बीच में लूट लेते, बीच में लूट लेते। अनंत बार अपने लिए सच्चा जैन कुल मिला, सब कुछ मिला, लेकिन अपन सब बर्बाद हो गए खोटे गोड़ू में, खोटे देवों में, खोटे शास्त्रों में, क्योंकि खोटी दुकान, खोटा छोना चोखे से ज्यादा चमकता है। और बड़े बहुत सरल होते हैं, बेईमान दुकानदार बहुत मीठा बोलते हैं। तिरछी टोपी, मृदुल वाणी, बेईमान की यही निशानी है। बहुत मीठा बोलता बेईमान दुकानदार, बहुत मीठा। अपन बातों में आ गए। खोटे देवों ने आज भी जैन कुल में जन्म लेकर के लोग जैन धर्म की इतनी महिमा नहीं समझते जितना दुनिया में जाकर के ओझा फोजा झाड़ा फूंकी दुनिया भर के काम करा रहे हैं। जैन कुल में जन्म लेकर के ठगे जा रहे हैं। आज भी जैन धर्म में जैन, सारे जैनियों का जैन धर्म पर विश्वास है, सारे जैनियों का जैनेन्द्र पर विश्वास है, सारे जैनियों का जैन गुरु पर विश्वास है, सारे जैनियों का भक्तांबर पर विश्वास है, सारे जैनियों का गंधोदक शांति धारा पर विश्वास है। सो जरूरी नहीं है। मैं तो ये कहूं 50% से ऊपर निकल जाएंगे जो जैनी तो हैं लेकिन जैनत्व पर विश्वास नहीं है और गीत मिथ्यात्व के चक्कर में पड़े, ना जाने कहां कहां धोख देते हैं और यहां मंदिर भी नहीं आते। ऐसे जैनी हैं जो दुनिया में धोख देने जाते हैं, दुनिया में अगरबत्ती चलाएंगे, दुनिया में सब करेंगे, लेकिन साल भर में अनंत चौदस को जिनेन्द्र देव के मंदिर नहीं आएंगे। उनको पता ही नहीं, अनुभव में नहीं आ रहा उनको कि जैनत्व क्या है, जैन कुल है। गृहित मिथ्यात्व के चक्कर में वो लोभ दिखा रहे हैं, आप भटक रहे हैं। उन्होंने भय दिखा दिया, आप भटक रहे हैं। दुनिया के स्थानों पे आप देखो, जैनी हर स्थान पे मिल जाएगा, हर मिथ्या अड्डे पे मिलेगा जैनी। एक मुसलमान जैन मंदिर में मिले या नहीं मिले, लेकिन दरगाह में कोई एक जैनी जरूर मिल जाएगा। मुसलमान जैन मंदिर में नहीं मिलेगा, लेकिन जैनी मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, महाराज जी दिवाली पर आप लोग किसकी पूजा? हमने कहा महावीर की। तो उन्होंने कहा हम लोग तो दूसरी पूजते। तो जैनियों के यहां दिवाली पूजन पर मैं पूछता हूं, जैनी के घर में लक्ष्मी की फोटो मिल जाएगी कि नहीं? गणेश जी की बोलते ना जल्दी मिल जाए, और भी किसी की मिल जाएगी, कोई बात नहीं, मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूं। अजैन के घर में दिवाली पर महावीर स्वामी की फोटो मिलेगी? क्यों नहीं? जब आपके घर में गणेश जी की फोटो है, यदि समाजवाद है, धर्मनिरपेक्ष है, सब धर्म एक हैं, तो फिर एक अजैन के पास महावीर की फोटो क्यों नहीं दिवाली पर? देखना समाजवाद का मैंने कहा। उन्होंने कहा महाराज जी आप गणेश जी को नहीं पूछते दिवाली पर जैनी लोग? तो मैंने कहा भाई मेरे शास्त्र में तो कहीं लिखा नहीं। तो महाराज जी समाजवाद है, सब पूछते, सबको पूछना चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो समझौता करते हैं, हर जैन के घर में दिवाली पे महावीर की पूजा होगी। बोले नहीं हम महावीर को नहीं पूजेंगे, हमारे शास्त्रों में नहीं है। तो उनके बंटवारा हो गए। हमारे शास्त्रों में गणपति बप्पा नहीं है, तुम्हारे शास्त्र में महावीर बप्पा नहीं है। सीधी बात, अपने अपने बाप अपने अपने बेटे, अपने अपने बाप अपने अपने बेटे। तो लेकिन फिर भी जैनी के आज भी 50-60% अन्य मत के देवताओं के फोटो मिलेंगे। 50-60%, 70% कह दो, 70% दुकान पर, प्रतिष्ठान पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी संप्रदाय का फोटो मिल जाएगा, चित्र मिल जाएगा, अगरबत्ती लगाते मिल जाएगा, धूप देते मिल जाएगा, चादर चढ़ाते मिल जाएगा, प्रसाद चढ़ाते मिलेगा।
लेकिन तुम्हारे महावीर की फोटो कितनों के मिलेगी? सांबाल ला रहा हूं मैं चाहता हूं कि सारा समाज धर्म निरपेक्ष हो जाए, लेकिन धर्म निरपेक्ष के पक्षपात तो नहीं होगा कम से कम। क्या यह बात का समझौता हो सकता है कि सारे घरों में महावीर की फोटो होगी, हर प्रतिष्ठान पर महावीर की फोटो होगी, हर दिवाली पर महावीर की पूजा होगी? इस बात के लिए तो मैंने उन सज्जन सच्चा की, महाराज जी गणेश जी की पूजा हो जाए जैनियों के तो सब एक हो जाएंगे। मैंने कोई बात नहीं, मैं भी यही चाह रहा हूं, महावीर की पूजा सब में एक हो जाए तो सब एक हो जाएंगे। महाराज ये तो नहीं होगा, तो ये भी कैसे होगा? भाव कैसे बदल दो? हम एक पक्षी चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है मेरा देवता हर घर में पहुंचे, कोई ये नहीं चाहता कि पराया देवता भी मेरे घर में आवे। लेकिन जैनी एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा इस मामले में फैल हो जाती है। गृहीत मिथ्यात्व के कारण से ऐसा मानते हैं जैन धर्म से कुछ नहीं मिलेगा, वो चबूतरे की पूजा करने से मिल जाएगा, उससे ये मिल जाएगा, बर्बाद हो गया। जैन कुल मिलकर के भी खो दिया, अपरंपार संपत्ति मिली, अपरंपार सब कुछ मिला, लेकिन कुसंस्कारों के कारण से हम सब कंगाल हो गए। दूसरा व्यक्ति वो है जो कल कहा था कि अपनी बुरी आदतों के कारण से सब लुटा बैठा और भिखारी बन गया। आज उसके पास कुछ नहीं है, 1 महीने का लॉकडाउन हुआ, भूखे मर रहा है, सहायता की जरूरत नहीं, कुछ नहीं हुआ क्योंकि बुरी आदत थी। अपन लोगों में भी तो यही हुआ, अपन सच्चे धर्म को नहीं पहचान पाए, नहीं जान पाते हैं। अपन सोचते हैं यहां कुछ मिलेगा, यहां कुछ मिलेगा, और भटकते रहते हैं। तो खोटे देव, खोटे साध, खोटे गुरु इस संसार में ठगने वाले बहुत हैं, और उस ठगी में लोग आ जाते हैं क्योंकि उनके पास लोभ होता है। ईमानदार दुकानदार भली ग्राहक को प्रभावित कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन बेईमान दुकानदार जरूर ग्राहक को प्रभावित कर लेता है। ईमानदार दुकानदार के पास भली ग्राहक होवे या नहीं होवे, लेकिन बेईमान की दुकान पर लाइन लगती है। क्यों? वो बेईमान है, बहुत चतुर है, और ईमानदार है तो वो धीरे धीरे करके कहता है, वो जानते ही नहीं कलाएं, दाव पेच जानते ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है कि दाव पेच क्या कहलाते, लेकिन वो तो सारे दाव पेच सीख के आया। इसलिए कल युग में गृहीत मिथ्या सबसे ज्यादा बढ़ेगा हुंडा और सरपड़ी में, क्योंकि वो सब कला जानते, वो जानते हैं तुम कैसे प्रभावित हो। अंग्रेज जहां नहीं जीतते थे वहां एक ही बात कहते थे, उस स्टेट का जो मुखिया है उसकी कमजोरी पकड़ो, वो क्या चाहता है, वो जो चाहता है वो हां कह दो, क्या चाहता है वो हां कह देना, तुम देना नहीं देना बात है, मैं तुम्हें दिलाऊंगा, हां बोल देना। और इस कारण से हमारे भारत के सब फूट डाल देते। ऐसे ही गृहीत मिथ्या दृष्टि जो खोटा है वो समझेगा पहले कि इसको अपने प्रभाव में रहे, क्या चाहता है, ये किससे परेशान है, ये धन दौलत चाहता है। वो कहें यहां आओ, तुम्हारे भगवान तो हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, हमारे भगवान तो देने वाले हैं, आ जाओ, तो वो चला जाएगा उसी कमजोरी, क्योंकि उसने जान लिया कि इसकी कमजोरी क्या है। और सच्चा भगवान होगा वो ये बेईमानी नहीं कर पाएगा, वो झूठ नहीं बोल पाया, वहां भी नहीं मिलना यहां भी नहीं मिलना, उसने झूठ बोल के कह दिया आ जाओ यहां मिलेगा। लेकिन सच्चा भगवान था, वो कैसे झूठ बोले, वो कहते ग्राहक जावे तो जावे लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जैन धर्म के भगवान कहते मैं झूठा नहीं दूंगा कि तू जो चाहता है सब मिल जाएगा, नहीं दे पाऊंगा, नहीं मिलेगा, लेकिन सामने वाले ने कह दिया। ऐसी स्थिति को लेकर के व्यक्ति के अंदर इस समझने की प्रयास करना चाहिए। अपन अभी बहुत उस गहन तत्वों की तरफ जा रहे हैं जहां पर अपन लोग क्यों कर्तव्य मूड हो जाते हैं, इतना सब कुछ होकर के भी क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा होता है, अपन बाद में और समझेंगे। महावीर भगवान।